सोचिए एक ऐसी बैंक डकैती के बारे में जिसने चोरी के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। द सॉवरेन हाइस्ट 2003। ये कोई हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जहां ना कोई सायरन बजा और ना ही कोई पुलिस की गाड़ियां दौड़ी। आज के इस विश्लेषण में हम दस्तावेजों और असली सबूतों की गहराई में उतरने वाले हैं और डिकोड करने वाले हैं इतिहास की इस सबसे दुस्साहसिक घटना को। एक के पीछे लगे पूरे 9 शून्य, यानी $1 अरब। जरा सोचकर देखिए, ये सिर्फ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इतने सारे कैश को फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही अपने आप में एक नामुमकिन सा काम लगता है। और एक युद्ध से घिरे शहर की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इमारत से इतने पैसों का रातों रात गायब हो जाना, ये इस पूरी घटना के विशाल और बिल्कुल अविश्वसनीय पैमाने को दिखाता है। $1 अरब का इस तरह हवा में उड़ जाना इस खौफनाक दास्तान की तो बस एक शुरुआत भर है। अब आमतौर पर जब भी बैंक रॉबरी का जिक्र होता है तो दिमाग में क्या आता है? नकाबपोश लोग, बंदूकों का खौफ और बहुत सारी हिंसा। लेकिन 2003 की इस ऐतिहासिक डकैती में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ना कोई हथियार, ना कोई नकाब, सिर्फ एक साधारण सा कागज का टुकड़ा और सत्ता का पूर्ण निर्विवाद अधिकार। सच तो ये है कि जब किसी के पास परम सत्ता हो ना, तो किसी भी भारी भरकम तिजोरी को तोड़ने के लिए डायनामाइट की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक आदेश ही काफी होता है। भाग 1, उत्प्रेरक यानी युद्ध की ठीक पूर्व संध्या। आइए देखते हैं कि आखिर उस वक्त पृष्ठभूमि में क्या चल रहा था। तारीख थी 18 मार्च, जब वो ऐतिहासिक आदेश लिखा गया था, और उसके कुछ ही घंटों बाद, यानी भोर होने से ठीक पहले, पूरी की पूरी रकम बैंक से निकाल ली गई। और फिर एकदम अगले ही दिन युद्ध शुरू हो गया। टाइमिंग पर गौर किया? ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक बेहद सटीक और सोची समझी गणना थी। दुनिया के हमेशा के लिए बदल जाने से ठीक चंद घंटे पहले अंजाम दिया गया एक अचूक ऑपरेशन। भोर का वो गहरा अंधेरा और सड़कों पर रेंगता हुआ एक बिल्कुल शांत काफिला। कोई सायरन नहीं बज रहा था, कहीं कोई हलचल नहीं थी। ये गाड़ियां सीधे देश के सबसे सुरक्षित बैंक की ओर बढ़ रही थीं, अंधेरे का पूरा फायदा उठाते हुए, बिना किसी अलार्म या विरोध के। सच कहा जाए तो उस रात का वो सन्नाटा ही इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक पहलू था। भाग 2, निष्कर्षण, तिजोरी का खुलना। बैंक के अंदर और तिजोरी के पास पहुंचने के बाद जो हुआ, वो किसी डकैती जैसा नहीं, बल्कि किसी आम सरकारी दफ्तर के काम जैसा था। चरण 1, वो लिखित आदेश सामने रखा गया। चरण 2, बैंक के कर्मचारियों ने बिना किसी विरोध के खुद ही उन भारी भरकम तिजोरी के दरवाजों को खोल दिया। और चरण 3, बिल्कुल शांति से उस सारी नकदी को गाड़ियों में लोड किया गया, बिना कोई भी सवाल पूछे। ये कोई चोरी नहीं थी, ये सत्ता थी। क्या लाइन है ना? बात बिल्कुल साफ है। जब कोई आदेश सीधे सबसे ऊपर से आता है, तो दुनिया की किसी भी एडवांस सुरक्षा प्रणाली का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। वो अभेद्य तिजोरी, जो शायद किसी भी शातिर से शातिर चोर को आसानी से रोक सकती थी, वो सत्ता के उस एक कागज के टुकड़े के सामने खुद ब खुद खुल गई। सही और गलत के बीच की वो लकीर उस रात पूरी तरह से मिट चुकी थी। जरा इस बात पर गौर करने की कोशिश करते हैं। पकड़े जाने का कोई डर नहीं था, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं थी। उस भारी भरकम तिजोरी के अंदर घंटों तक लगातार बस एक ही काम होता रहा, अरबों की नकदी निकालना और उसे गाड़ियों में भरना। ये सब मुमकिन था केवल उस निर्विवाद सत्ता की वजह से। उन्होंने अपना पूरा वक्त लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें रोकने वाला वहां कोई नहीं है। भाग 3, खोज, युद्धग्रस्त खुलासे। अब इस कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आता है। अगले ही दिन युद्ध की आग ने शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। लेकिन जब बाद में विदेशी सैनिक शहर में दाखिल हुए और उन्होंने महलों की तलाशी लेना शुरू किया, तो एक बेहद हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया। दीवारों के पीछे छुपाए गए गुप्त कमरे मिले, और उनके अंदर प्लास्टिक में पूरी तरह से लिपटे हुए $100 के नोटों के अंतहीन ढेर। जिधर नजर जाए हर जगह बस पैसा ही पैसा था। भाग 4, एक अनसुलझा रहस्य। महलों से बरामद की गई इस भारी भरकम रकम ने उस वक्त सबको चौंका तो दिया था, लेकिन जब अधिकारियों ने असल में इस नकदी को गिनना शुरू किया, तो गणित कुछ मेल नहीं खाया। इस चार्ट को देखिए, एक बड़ा हिस्सा तो बरामद कर लिया गया, लेकिन बाकी के पैसों का क्या हुआ? ये कोई मामूली रकम नहीं थी।
करोड़ों डॉलर्स आज भी पूरी तरह से गायब हैं, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और अब इन सारे सबूतों और दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद अंततः केवल एक ही सवाल बाकी रह जाता है कि वो लापता करोड़ों डॉलर आखिर कहाँ हैं? क्या वे युद्ध की उस आग में जलकर हमेशा के लिए खाक हो गए? क्या उन्हें गुपचुप तरीके से किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक खाते में भेज दिया गया, या फिर वे आज भी किसी अनजान जगह पर किसी दीवार के पीछे छिपे हुए हैं? द सॉवरेन हाइस्ट केवल पैसों की चोरी की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूर्ण सत्ता, युद्ध और एक ऐसे गहरे रहस्य की दास्तान है जिसका जवाब शायद दुनिया को कभी न मिल सके।